Hello students, welcome to A2 Academy, your one-stop solution for every government examination. So I got a request to tell कि मैम माइंड मैप्स कैसे बनाए, माइंड मैप्स किसी भी एग्जामिनेशन के लिए कैसे बनाए, कोई रेगुलर बुक खरीद लें, अब कौन सी बुक सही रहेंगी. सो उसको लेकर आज का वीडियो एक शॉर्ट वीडियो बनाया गया है. हाउ टू मेक माइंड मैप्स फॉर एनी एग्जामिनेशन, फॉर स्कूल, फॉर कॉलेज, फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन. माइंड मैप्स का बेसिक मीनिंग है कि आपको याद रहना चाहिए, राइट. तो आपको याद रखने के लिए कौन से बेसिक स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं वो हम आज की वीडियो में देखेंगे. लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. सब्सक्राइब A2 Academy फॉर प्रिपरेशन फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन. तो स्टार्ट करते हैं. माइंड में आपको फर्स्ट चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये है कि आपका माइंड है, किसी और एस्पिरेंट का माइंड नहीं है. तो हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि if you just copy from someone, if you go to YouTube and copy mind maps of other students, other aspirants, तो वो उनका माइंड का माइंड मैप है, आपके माइंड का नहीं. उसे माइंड मैप इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर आप माइंड मैप बनाते हो तो वो आपके काम आता है. एंड दैट्स वाई यू शुड नॉट जस्ट डायरेक्टली कॉपी एनी अदर aspirants mind map, rather try to make your own. You can take inspiration from others but don't copy their notes, copy their exact mind maps, क्योंकि उन्होंने अपने तरीके से बनाए हैं, आपको अपने तरीके से बनाने पड़ेंगे. there is no shortcut for hard work. सेकेंड इज ट्राई निमोनिक्स इन अ लैंग्वेज दैट यू फाइंड कंफर्टेबल. अगर आपको हिंदी ठीक लगती है तो आप हिंदी में बनाइए. अगर आपको कोई और रीजनल लैंग्वेज जहाँ से भी आप हैं वहाँ की ठीक लगती है तो उसमें बनाइए. अगर आपको इंग्लिश बेटर लगती है तो आप इंग्लिश में बनाइए. बट जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें न्यूमोनिक्स बनाइए. न्यूमोनिक्स का बेसिक मीनिंग क्या है? न्यूमोनिक्स का मतलब है शॉर्ट फॉर्म्स बनाना. ठीक है. जैसे अगर आपने हमारी पीरियोडिक टेबल वाली वीडियो देख रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, पीरियोडिक टेबल वाली वीडियो देखिए. तो पीरियोडिक टेबल के हमने न्यूमोनिक्स दिए हैं उसमें. वो न्यूमोनिक्स वर्ल्ड में सबको पता है, ओके. वो फेमस है इसलिए आपको याद हो जाता है. बट आप उसी तरीके से अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से भी न्यूमोनिक्स बना सकते हो. जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो या फिर आप एंथ्रोपोलॉजी वगैरह के स्टूडेंट हो और आपने ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि देयर इज़ अ होल लाइन ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन कि आपको याद रखना पड़ता है कि कौन पहले आया. तो होमो सेपियंस हैं हम, राइट. और हम स्टार्ट हुए थे ड्रायोपिथेकस से. सो उनको एक याद रखने का जो एक निमोनिक है जो किसी ने मुझे बताया था, दैट वाज डॉक्टर आशीष हांडा has no cranium. Okay. So Dr. Ashish Handa has no cranium. This line suggests the whole evolutionary species of Dryopithecus, Ramapithecus, Australopithecus, okay, Hominidae, Homo erectus, Hominidae, Neanderthals and Kuhlman और caveman and then Homo sapiens. तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो. डोंट वरी जिनको ये एवोल्यूशन याद नहीं है, जो सोच रहे हैं ये क्या बोला जा रहा है, तो अगर आपको ये नहीं याद है, अगर आप एंथ्रोपोलॉजी या ह्यूमन एवोल्यूशन वगैरह के स्टूडेंट नहीं है तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है. बट अगर आपने बायोलॉजी भी पढ़ा है तो उसमें भी ये आता है. सो जनरल साइंस में ये क्वेश्चन आ सकता है. थर्ड पॉइंट इज कनेक्ट द डॉट्स. डॉट्स कनेक्ट करने का क्या मतलब है? आपको 1 पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट जाना आना चाहिए. ऑलराइट. आपको A to B जाना आना चाहिए. कैसे? जैसे अगर आपने हिस्ट्री में कोई चीज़ पढ़ी हुई है और आपको पॉलिटी में वही ईयर का लिंक मिलता है तो आपको ये याद होना चाहिए कि ओके ये पॉलिटिकल रीज़न रहा होगा इस हिस्ट्री के इंसिडेंट के पीछे, या ये जोग्राफिकल रीज़न रहा होगा इस पॉलिटिकल सिनेरियो के पीछे. क्योंकि अब क्वेश्चंस वन लिंक नहीं आते. अब आप किसी भी क्वेश्चन को स्ट्रेट ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन जोग्राफी का है या ये क्वेश्चन पॉलिटी का है. ये क्वेश्चंस मर्ज होके आते हैं और वो मर्ज जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप तभी फाइंड कर सकते हो जब आप स्टडी को ऐसे रखोगे कि आई लिंक माई जियो पोलिटिकल सिनेरियो, आई लिंक माई जोग्राफी टू माई पॉलिटी, टू माई हिस्ट्री एंड टू माई इकोनॉमिक्स. मुझे पता होना चाहिए कि अगर हिस्ट्री में एक इंसिडेंट हुआ तो उसके पीछे पॉलिटिकल रीज़न क्या है, जोग्राफिकल रीज़न क्या है, इकोनॉमिक रीज़न क्या है. और उसी को आप डॉट्स कनेक्ट करके एक तरीके से उसको ऐसे ही प्रिपेयर करो ताकि आप न्यू पैटर्न के हिसाब से भी
चल सको। ये न्यू पैटर्न के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब कोई एलिमिनेशन टेक्निक यूपीएससी ने सीएससी के पेपर में, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में नहीं दी है। इसका मतलब हो सकता है कि वो अपने बाकी एग्जामिनेशंस में भी कुछ चेंजेस करें। तो डोंट वरी अबाउट दोज एग्जामिनेशंस। उनमें बैठकर आपको एक्सपेक्ट ही करना है कि यूपीएससी कुछ डिफरेंट करने वाला है। फोर्थ इज अगेन द सेम पॉइंट, डोंट डायरेक्टली कॉपी समबडी। ओके राइट, किसी ऑथर को डायरेक्टली कॉपी ना करें। कोई आप बुक पढ़ रहे हैं तो उसको डायरेक्टली कॉपी ना करें। कोई आप किसी और के नोट्स लेके आए हैं तो उसको डायरेक्टली कॉपी ना करें। मार्केट में बहुत टेम्पटिंग मटेरियल मिलता है, और ऐसा ऐसा मटेरियल मिलता है जिसे हम घर ले आते हैं, बुक्स खोल लेते हैं और पूरी ज़िंदगी वो बुक हमारे टेबल पे रखी रहती है कि हम ये पढ़ेंगे, बट हम नहीं पढ़ पाते, क्योंकि अगेन वो किसी और का माइंड है, वो मेरा माइंड नहीं है, तो मैं वो नहीं कर सकती। देन क्रिएट फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट क्रिएट करने का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, राइट? स्टेप बाय स्टेप आपको फ्लो चार्ट क्रिएट करना है। तो उस फ्लो चार्ट को क्रिएट करने से आपका क्या बेनिफिट रहता है? उस फ्लो चार्ट को क्रिएट करने से आपका बेनिफिट ये रहता है कि आपको स्टेप्स याद रहते हैं। आपको एक के बाद एक चीज़ कैसे हो रही है वो याद रखने में फ्लो चार्ट्स आपकी हेल्प करते हैं। So you can create flow charts if you find them easy. If you don't find them easy, then you can skip them. You can directly remember them. See, the simple thing is, it varies from mind to mind, it varies from student to student, and varies from stream to stream. साइंस वाले बच्चे फ्लो चार्ट्स की हेल्प ज़्यादा लें, क्योंकि उनका बैकग्राउंड उस हिसाब का है कि उन्होंने स्टेप्स ऑफ रिएक्शंस और वो सब लर्न किया है, तो उनका माइंड ऑलरेडी उस हिसाब से सेट है। आर्ट्स वाले बच्चों को लर्निंग पैटर्न ज़्यादा कराया जाता है, तो वो डायरेक्टली भी उतना ग्रास्प कर सकते हैं बिना फ्लो चार्ट्स के। ओके, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए डेटा इज़ मोर इम्पोर्टेंट, तो आप उन सब्जेक्ट्स पे ध्यान दें जिनमें डेटा है, ताकि आपको उसी हिसाब का वो वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स। डोंट गेट ऑब्सेस ओवर योर वीकनेसेस। डोंट राइट अ बुक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम नोट्स बनाते बनाते, हम किसी बुक में से नोट्स बनाते बनाते हम 100 पेज के अपनी बुक लिख देते हैं, और उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो बुक हम दोबारा नहीं पढ़ने वाले। रैदर अगर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं तो शॉर्ट जो कलर्ड नोट्स आते हैं, या फिर बुक के अंदर ही आप नोट्स लगा सकते हो स्मॉल स्मॉल पेजेस पे। ओके, जो आपको एक्स्ट्रा लिखना है, ट्राई टू अंडरलाइन द फैक्ट्स इन द बुक इटसेल्फ। ओके, फ्लोट अगर आपको नोट्स बनाने भी हैं तो नोट्स आप न्यूमोनिक्स में बनाओ, नोट्स आप माइंड मैप्स में बनाओ, नोट्स आप फ्लो चार्ट्स में बनाओ। क्योंकि अगर आपने 4 लाइन में से 2 लाइन लिखनी स्टार्ट कर दी अपनी नोटबुक में ये कहकर कि ये नोट्स है, तो आप एक 300 पेज की 150 पेज की बुक बना दोगे। अगर आपने 300 पेज की बुक को नोट्स बनाने शुरू करें और उसमें से हर 2 लाइन आप लिख रहे हो अपनी नोटबुक में, तो आप उसको 150 पेज की बुक ही तो बना रहे हो, और कुछ नहीं कर रहे हो। सो डोंट राइट अ बुक, रैदर ट्राई टू write mnemonics, try to write flow charts, try to connect the dots so that you can remember them for a longer period of time. The most important thing is have fun making them and teach others. What I have found is कि अगर मैंने जो चीज़ पढ़ी है वो मैं दूसरे को पढ़ा रही हूँ, जैसे मेरा जंग का ब्रदर है उसको पढ़ाया, या किसी और अपने साथी एस्पिरेंट को पढ़ाया, तो मेरे को वो चीज़ जल्दी याद होती है, और मेरे को कोई नया तरीका भी मिलता है याद करने का, क्योंकि वो भी एस्पिरेंट्स हैं, उनके पास भी ऑब्वियसली सेम रिसोर्सेज है, एंड दे कैन टेल यू बेटर वे टू रिमेंबर दैट। तो शेयर करो, ये मत सोचो कि ये मेरा कोई सीक्रेट फॉर्मूला है। सीक्रेट फॉर्मूला नहीं होता है सक्सेस का। इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेसफुल, अगर आप लोगों को बता के भी सक्सेस लोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोज हु वांट टू बिलीव यू विल बिलीव यू, दोज हु डोंट won't believe you after success also. Okay, so teach others, try to make them equally competitive also. Okay, and have fun making mind maps. हर चीज़ को एक थोड़ा इंटरेस्ट के साथ करोगे तो आ जाएगा, रो रो के करोगे तो कोई भी चीज़ सॉल्व नहीं होती है। तो इन फर्दर वीडियो we'll see some of the labor laws based on wages and their mind maps. Okay, so how to remember certain things. अभी हम लेबर लॉस करेंगे और उसके हिसाब से we'll remember them. तो फर्स्ट जो हम लेबर लॉ करने वाले हैं दैट इज योर इक्वल न्यूमरिक, सॉरी एक सेकेंड चाहिए, क्या देखो यहाँ पे देखो। ओके, सो पहली जो एक्ट है 1936 की, वो है पेमेंट वेजेस एक्ट। तो देखो सबसे पहले आज़ाद नहीं हुए हैं इस टाइम तक,
ये याद रखना है। सबसे पहले हमारा क्या काम है कि लोगों को सैलरी मिले, राइट। सारे लॉस तो उसके बाद आएंगे ना, पहले सैलरी तो मिले, पहले वेजेस तो मिले। तो वेजेस मिलने के लिए क्या क्या, डिलेज ना हो, डे टू डे, वीकली, फोर्टनाइटली, 15 दिन में, मंथली, कैसे भी दो, बट वेजेस देने चाहिए। और HA जो है इन वेजेस का पार्ट नहीं होते, अलाउंसेस आर नॉट पार्ट ऑफ दीज वेजेस अकॉर्डिंग टू द 1936 एक्ट। सेकेंड इज मिनिमम वेजेस। अब हमने तय कर दिया कि ठीक है वेजेस मिलने चाहिए, तो हम तय क्या कर रहे हैं कि यार मिनिमम वेज तो दो। वेज का मतलब ये थोड़ा है कि किसी को 10 रुपये पकड़ा दिया और कह दिया लो तुम्हारी सैलरी। तो एक मिनिमम वेज तय होना चाहिए, राइट। सो एट लीस्ट अ मिनिमम अमाउंट शुड बी गिवन। अभी 2023 में काफ़ी सारी स्टेट्स ने रिवाइज किया है मिनिमम वेजेस को, इंक्लूडिंग कर्नाटका एंड दिल्ली। सो आपको देख लेना चाहिए किस स्टेट का हाईएस्ट मिनिमम वेज है, किस स्टेट का लोएस्ट है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिमम वेज क्या है, ये देख के जाइएगा, किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। मिनिमम वेजेस एक्ट ऐसी कंपनीज पे अप्लाई होती है जिनमें 1000 एम्प्लॉयज़ की एम्प्लॉयमेंट है, और इसमें अलाउंसेस जो है वो वेजेस का एक पार्ट होते हैं। देन थर्ड इज, अच्छा हमने देख लिया कि वेज है, ठीक है, मिनिमम वेज दो। अब हमने कहा कि भैया अगर कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही हो तो बोनस भी दे दो, राइट। तो हम 65 में एक एक्ट लेके आए, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में हमने क्या कहा, इट इज स्टैट्यूटरी राइट ऑफ एन एम्प्लॉय टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ देयर एम्प्लॉयर। अगर कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है और कंपनी को बहुत पैसा मिल रहा है तो उसमें एक शेयर वर्कर का भी होना चाहिए, एंड दैट शेयर विल बी कॉल्ड एज द बोनस। अगर आप इससे देखना चाहो तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ सोशलिस्ट स्टेप, ओके। और ये सोशलिस्ट स्टेप अगर आप कंसिडर करना चाहो कि कैसे आया, भी ऐसा कैसे हो गया कि कंट्री एकदम से सोशलिस्ट फैसला ले बैठे, तो 1965 का अगर आप पॉलिटिकल सिनेरियो देखोगे तो आपको समझ आएगा। लाल बहादुर शास्त्री वॉज योर हेड, एंड लाल बहादुर शास्त्री इज ऑलवेज नोन फॉर जय जवान जय किसान, राइट। सो ही वॉज अबाउट द लोअर मैन, द लोअर एम्प्लॉयड मैन, जिनकी सैलरी कम है, उनकी बेनिफिट के लिए वो काम किया करते थे। सो उसके हिसाब से ही बॉट अ सोशलिस्ट बोनस एक्ट, ओके। एम्प्लॉय ड्रॉइंग नॉट मोर देन 20,000 अ मंथ इज एलिजिबल। तो जिस इंसान की सैलरी 20,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है महीने की, वो इस एक्ट के लिए एलिजिबल है। बोनस जो है वो 7,000 रुपये की सैलरी पे या फिर मिनिमम वेज पे कैलकुलेट होता है, जो भी हायर है उस कंपनी के हिसाब से, उस स्टेट के हिसाब से। देन यू कम विथ देन यू कम विथ इक्वल न्यूमरेशन एक्ट। अच्छा, अब हमने सैलरी दे दी, हमने मिनिमम सैलरी दे दी, हमने बोनस भी दे दिया, लेकिन 1976 आते आते एक और चेंज क्या हुआ कि विमेन वर्कफोर्स बढ़ा। तो अब हमने क्या कहा, इक्वल न्यूमरेशन, यानी मेन और विमेन को इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिलना चाहिए। इसके लिए एक एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी जिसमें 10 या उससे ज़्यादा नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे गवर्नमेंट के, और उनमें से हाफ विमेन हो। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन सेम अमाउंट वर्क के लिए विमेन के साथ नहीं किया जाएगा। दैट इज एन इक्वल न्यूमरेशन एक्ट। तो आप देख रहे हो, पहले सैलरी, फिर मिनिमम सैलरी, फिर बात आती है कि हम ये तय करें कि बोनस मिले, एंड देन हमने ये तय करा कि विमेन और मेन को इक्वल मिलना चाहिए, ओके। इस तरीके से आप माइंड मैप्स बना सकते हो, इस तरीके से आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हो, एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि कौन सी एक्ट पहले आई होगी, कौन सी एक्ट बाद में आई होगी। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दिस एक्ट केम फर्स्ट, दिस एक्ट केम आफ्टर, क्योंकि ये डेटा है। अगर आपको डेटा याद हो जाता है इट्स वेल एंड गुड, अगर आपको डेटा याद नहीं होता है, ट्राई टू मेक कनेक्शंस विद द डेटा। आई होप कि आप ये सेशन आपको माइंड मैप्स बनाने में हेल्प करेगा। इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस देन यू कैन submit your doubts in the comment section or join our Telegram channel or Instagram channel. You can join us on multiple social medias. We are present everywhere right now, and the PDF of this and the related questions you will get on Telegram. So follow the links given below. Thank you and stay connected.